हेलो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि बिना प्लान के इन्वेस्ट करने से अमीर बना जा सकता है? आज हम एक ऐसा सीक्रेट खोलने जा रहे हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल देगा। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने फाइनेंशियल सपनों को हकीकत बनाना चाहता है। लेकिन रुकिए, 90% लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उनकी मेहनत की कमाई डूब जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, इसे कैसे करें, क्या आपको पास भी कोई लक्ष्य है जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, जल्दी रिटायरमेंट, घर लेना, कार लेना या फिर स्विट्जरलैंड घूमने जाना, लेकिन आप उसके लिए कैसे फंड जमा करेंगे यह स्पष्ट नहीं है। तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। सबसे पहले समझते हैं कि यह गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अपने पैसे को किसी खास मकसद के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो आपकी जिंदगी के मूल्यों से जुड़ा हो। इसे ऐसे समझिए जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए आपका गोल है 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना। क्या आप बिना प्लान के जिम में कुछ भी करेंगे? नहीं ना। आप एक डाइट प्लान फॉलो करेंगे, रोज वर्कआउट करेंगे और प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। ठीक वैसे ही गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट, और फिर उनके लिए प्लान बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 10 साल बाद अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में आप तय करेंगे कि इस गोल के लिए आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा, कौन से ऑप्शंस चुनने हैं और कितना रिस्क लेना है। इस तरह आपका हर पैसा एक मकसद की ओर काम करता है। अब जब आप समझ गए कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, तो चलिए बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएं। यहां 3 अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है गोल को प्रायोरिटाइज करें। सबसे पहले अपने गोल्स को प्रायोरिटी के हिसाब से रखें। जिंदगी में कई गोल्स हो सकते हैं, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट। लेकिन क्या आप सब कुछ एक साथ अचीव कर सकते हैं? नहीं। इसलिए पहले तय करें कि कौन सा गोल सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे की पढ़ाई 5 साल बाद शुरू होने वाली है तो उसे प्रायोरिटी दें क्योंकि उसका टाइमलाइन छोटा है। वहीं रिटायरमेंट के लिए 20 साल हैं तो उसे बाद में प्लान करें। प्रायोरिटी सेट करने से आपका पैसा सही जगह लगता है। दूसरा पॉइंट है महंगाई, रिस्क और टाइम होराइजन को ध्यान में रखें। महंगाई आपके गोल्स की कॉस्ट को हर साल बढ़ाती है। साथ ही आपको अपने रिस्क लेने की क्षमता और गोल के टाइम होराइजन को भी समझना होगा। मान लीजिए आज एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई का खर्च 12 लाख रुपए है। 10 साल बाद 6% महंगाई दर से ये 21,05,000 रुपए हो सकता है। अगर आपने महंगाई को ध्यान नहीं दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर गोल लंबी अवधि का है तो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर गोल 2-3 साल का है तो कम रिस्क वाले डेट फंड्स चुनें। इसलिए गोल की फ्यूचर कॉस्ट, रिस्क और टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करें। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम लोग अपने गोल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 10 साल का है और 10 साल बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए आज की कीमतों में 12 लाख रुपए चाहिए। लेकिन 6% महंगाई दर से 10 साल बाद यह राशि बढ़कर लगभग 21,05,000 रुपए हो जाएगी। इसलिए आपको इस महंगाई समायोजित 21,05,000 रुपए के लिए प्लान करना होगा। अगर आप हर महीने SIP में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और औसतन 12% रिटर्न मिलता है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में संभव है, लेकिन मार्केट रिस्क के साथ तो 10 साल बाद आपका निवेश लगभग 23 लाख रुपए हो सकता है। यह आपके गोल को पूरा कर देगा। लेकिन अगर आपने महंगाई को नजरअंदाज किया या फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाला जहां रिटर्न 6% है, तो आप 21,05,000 से बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसा कि इस केस में हमें 12 लाख रुपए चाहिए आज के हिसाब से, लेकिन 8 साल बाद हमें वही कोर्स या पढ़ाई करने के लिए 8 लाख नहीं बल्कि 21 लाख रुपए का प्लानिंग करनी है। यह 21 लाख रुपए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया गया है। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्य भी तय करें तो उसमें इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें। हे फ्रेंड्स, अगर आपको अपने गोल के बारे में कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें। हम लोग उससे संबंधित वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।
चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है, गोल सेट करने से टारगेट अचीव करना कैसे आसान हो जाता है। गोल सेट करने से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान हो जाती है। कई बार 21,05,000 रुपए जैसे गोल्स बड़े लगते हैं और हमें लगता है कि इतना पैसा जमा करना मुश्किल है। लेकिन जब हम गोल सेट करते हैं और SIP जैसा प्लान बनाते हैं तो ये आसान लगने लगता है। उदाहरण के लिए, हर महीने 10,000 रुपए की SIP से 12% रिटर्न के साथ आप 10 साल में 23 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ये छोटा मासिक निवेश कंपाउंडिंग की ताकत से बड़ा बन जाता है। गोल सेट करने से आप जानते हैं कि कितना पैसा, कितने समय में और कैसे जमा करना है। आप गलत इन्वेस्टमेंट से बचते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। साथ ही हर 6 महीने या साल में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें और जरूरत पड़ने पर प्लान बदलें। यह डिसिप्लिन और ट्रैकिंग आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। दोस्तों, गोल सेट करने से न सिर्फ एक क्लियर पिक्चर दिमाग में आ जाती है, बल्कि यह भी कि यदि किसी को कहा जाए कि आपको 23 लाख रुपए एकत्रित करने हैं तो यह कठिन लगता है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि आप 8,000 रुपए महीना जमा करके 23 लाख रुपए जमा कर सकते हैं तो बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है और मोटिवेशन भी मिलता है कि हां, ये गोल पूरे हो सकते हैं। एक बार जब आपको भरोसा हो गया तो ये लक्ष्य ही नहीं बल्कि ऐसे कई लक्ष्य भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी है। यह आपके सपनों को हकीकत बनाता है। आज हमने सीखा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने लक्ष्यों के लिए प्लानिंग करना और इसमें प्रायोरिटी सेट करना, महंगाई, रिस्क और टाइम होराइजन को ध्यान में रखना जरूरी है। इन सीक्रेट्स को फॉलो करें और आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं चाहिए, आप अपने गोल्स आसानी से अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आज ही अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए हमारे चैनल की स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट तुरंत चेक करें और कमेंट में बताएं कि आपका अगला फाइनेंशियल गोल क्या है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।